आज मैं देख रहा था एक इंटरव्यू शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो उन्होंने अफगानिस्तान के एक टेलीविजन टोलो न्यूज़ को दिया। और उस इंटरव्यू में बिल्कुल उन्होंने वही किया जो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में कहा। उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उसामा बिन लादेन को जो है वो शहीद कहा, मार्टर कहा। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या समझते हैं इमरान खान ने ये क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा गया। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या उसामा बिन लादेन शहीद है या दहशतगर्द है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आई विल लेट इट पास। ये आप उनकी इंटरव्यू जो है वो देखें एंड यू विल कम टू नो कि शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simple out of context. Out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media paired it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. जी, ये है वो कह रहे हैं कि जी मैं इसको बस छोड़ दें, इस सवाल को जो है आप वो डिस्कस ही ना करें। मतलब क्या है ये, क्या हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी डबल माइंडेड क्यों है? हमने पिछले 18 साल दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दे दे के इस कौम का हशर हो गया है। और जो इस वक्त मौजूदा मुल्क में जो लीडरशिप है वो कहती है उसामा बिन लादेन के बारे में क्लियर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। मतलब हम दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमने अलकायदा खत्म की और हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि जी वो उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब शुरू में उन्होंने इमरान खान साहब ने ये बात की, और जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, फिर ये कहा जी ये फ्रॉडियन स्लिप है, फिर किसी ने कहा कि बस उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। मैं देख रहा था कि जो इमरान खान साहब के जो एक हैं नुमाइंदे हैं, स्पोक्समैन हैं कह लें उन्हें, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने 2 दफा लफ्ज किल्ड इस्तेमाल किया और बस ये कंट्रोवर्शियल और अननेसेसरी बातें की गई। और फिर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकियों ने कहा कि भाई किस तरह की बातें कर रहे हो, एक वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रखने वाला बंदा और जिसने हमारे एपीएस में बंदे मारे हैं, डैनियल पर्ल को मारा गया यहाँ पे, और तुम उसको जो है वो दहशतगर्द कहने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब ये किस तरह की लीडरशिप हमारे पास है इस वक्त, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो है वो दहशतगर्द है। मतलब वो हर वक्त ये इसको अवॉइड करना चाहते हैं। मतलब हमारे मुल्क के अंदर कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा कि हमने ये 18 साल किस चीज के खिलाफ जानने दिए हैं। ये 18 साल क्या हमने झग मारी है, क्या हम आपकी अवाम मारी गई, आपकी फौज के लोग जो है वो जानों से गए, शहीद हुए, मतलब अवाम का नुकसान हुआ, सड़कों पे हमारे क्या हुआ, इकोनॉमी तबाह हो गई, और आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन दहशतगर्द और कौन दहशतगर्द नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम जाके बताते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, भाई हम खुद ही क्लियर नहीं है। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर नहीं है ना? इसका बातें तो ये पता चलता है कि अगर मुल्क का वजीर आजम जो है वो ही क्लियर नहीं है। ये तो कहा जाता है कि इमरान खान आज से पहले भी एक जगह 3-4 साल पहले इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। तो पता तो ये चलता है कि इमरान खान साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो तो समझते हैं कि हमें उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं देख रहा था इन चीजों को, क्या ये सियासतदान इसी तरह अवाम को कंफ्यूज रखेंगे? क्या ये मुल्क कभी क्लैरिटी नहीं लेके आएगा, या इस मुल्क के अवाम कभी क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे? क्या इनके इलेक्शंस और इनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं, क्या ये इतने इसी तरह ये हमारे साथ करते रहेंगे कि इनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं? मतलब आप ये समझते हैं कि आप
आपने सिर्फ प्रैग्मेटिक रहना है, ये किस किस्म की प्रैग्मेटिज्म शो कर रहे हैं? या आपके लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, या कि सिर्फ आप, हमारे जो सियासतदान है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हारने से डरते हैं कि जी इलेक्शन अगर हम हारेंगे तो वही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा हमारा कोई नुकसान नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इससे ज्यादा हमें और क्या कंफ्यूजन मिल सकती है कि पाकिस्तान के अंदर यहां पे तबाही मच गई, इस मुल्क में की जड़ें हिल के रह गई, और बड़ी मुश्किल से मुल्क जो है वो दोबारा पांव पे खड़ा हो रहा है। और जो लीडरशिप हमारे, और ये वो मुल्क की लीडरशिप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो यूथ को बात करती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यूथ को लीडर हूं, मैं यूथ की पावर से असम्बली में पहुंचा हूं। तो अगर आप यूथ की पावर से असम्बली में पहुंचे हैं इमरान खान साहब, तो फिर क्यों कर आप ये समझते हैं कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द जो है वो नहीं था? आज शाह महमूद कुरैशी को पता है कि अगर मैं ये कहूंगा कि वो दहशतगर्द नहीं है, तो मैं तो सारा मजहबी वोटर और दाएं बाजू का कंजर्वेटिव जो वोटर है उससे हाथ धो बैठूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर और इलेक्शन जीतने के लिए। ये मुल्क को एक मिसकोट करते हैं, मुल्क के लिए जो एक क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी नहीं लेके आते, क्योंकि इनको पता है कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं। तो भाई जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर मुल्क की जंग किसने लड़नी है? आपको तो इस चीज से गर्ज है कि भाई हम जो है वो पावर में रहे, हमें जो है वो अवाम जो है वो रिजेक्ट ना करे। तो मुल्क का किसने सोचना है? ये बात क्यों स्टैब्लिश नहीं होती? एक तरफ हम कहते हैं जी वो देखें जी हमारी दहशतगर्दी की जो जाने हैं ना वो हमने कुर्बानियां दी हैं, उसको दुनिया मानती नहीं। दुनिया क्यों कर मानेगी आपकी बातों को जनाब, जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं? आपने जब जिस दुनिया को, जिस मुल्क की, जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया, क्योंकि उसको सिक्योरिटी काउंसिल ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दहशतगर्द करार दिया, और आपके मुल्क ने भी उसको दहशतगर्द करार दिया, आपके मुल्क ने भी उस बंदे को दहशतगर्द करार दिया, जब वो मारा गया तो आप कहते हैं नहीं वो शहीद है। तो ये एक इस तरह का मुल्क आप क्राफ्ट करते जा रहे हैं कि आप एक बंदा जो कि प्रॉपरली अल्टीमेट एक टेररिस्ट है, आप उसको। और ये अच्छा मजे की बात है कि जो बाकी पाकिस्तान की दो सियासी जमातें PMLN एंड पीपल्स पार्टी, वो क्लैरिटी रख रही हैं। और इन्होंने जब इमरान खान ने उसको शहीद कहा उसामा बिन लादेन को, तो जो एक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, वो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई नहीं वो तो एक अल्टीमेट टेररिस्ट था और तुमने उसको क्या कहा। हालांकि वो भी बाकी भी जो ख्वाजा आसिफ साहब है PMLN के, उन्होंने भी जब तालिबान ने और बैठे थे, अमेरिकन बैठे थे, जब तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिकन के दोहा में, तो मुल्ला बरादर बैठे थे आई थिंक, और दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हुए थे माइक पॉम्पियो। तो उधर उन्होंने यही ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा देखो कि तुम्हारा सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और देखो हमने फिर भी तुम्हारा मुकाबला किया। तो लोगों ने उनको बड़ी तनकीद की। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी कंफ्यूज क्यों है? ये क्यों करके ये नहीं समझते कि हमने भाई क्या कुर्बानियां की हैं? मैं तो इस चीज पे दंग और परेशान हूं। दुनिया हमें गालियां दे रही है कि भाई आप लोग कौन लोग हैं? आपके 75,000 अवाम जो है वो जाने गई, 8-10 हजार आपकी लॉ एनफोर्समेंट के लोगों की जाने गई, अरबों डॉलर का आप नुकसान हो गया, उस दहशत गर्दों के खिलाफ आपने जंगें लड़ी, और बाद में आप कह रहे हैं जनाब कि आप तो शहीद हैं हमारे। मतलब ये इससे ज्यादा किसी कौम के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्लियर नहीं है कि उनके गोल्स क्या हैं। आजकल क्योंकि ये लोग सारे पावर में, इनको सवाल करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब लोग पावर में आते हैं तो ये मीडिया को इतना उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह ये ऑपोजिशन में होते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो ये एक्सेसिबल होते हैं, पावर में आते हैं तो फिर ये एक्सेसिबल नहीं होते। ये अपनी मर्जी का सहाफ़ी से सवाल करवाते हैं, अपनी मर्जी के सहाफ़ी को जवाब देते हैं, और फिर जवाब नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी फ़लस्तीन के मसले में किया, और इनको बहुत सारे अलकावात दिए गए और UN में गए, और क्योंकि इनको पाकिस्तान में मसला है इस चीज़ का है कि इन्होंने जो रिसेंटली TLP को दहशतगर्द जमात करार दिया और ये सारी बातें हुई, तो इनको पता है कि हमारा सारा वोटर तो मजहबी वोटर है। और अबव ऑल क्योंकि शाह साहब जो हैं एक गद्दी के पीर हैं, जो कि उनका जारी बात है हक है, मैं उसमें नहीं चाहता,
सूफीज्म तो मोहब्बत की बात करता है, तो शाह साहब को भी तो चाहिए कि अपने जो अबाउजदाद है, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने पीस की बात की, को एग्जिस्टेंस एंड डायलॉग की बात की, आप उनकी बात को लेकर चले ना आगे शाह साहब। और ये जो आप उसामा बिन लादेन को आप और आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कह रहे हैं कि वो शहीद हैं और दहशतगर्द नहीं, और आप कहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं पसंद करूंगा या मैं समझूंगा इस सवाल को छोड़ दूं, और इमरान खान को कहा जी कि वो तो मिस कोट किया गया और मीडिया ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्ले किया। मीडिया ने बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं प्ले किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी कंफ्यूजन को समझती है। दुनिया का हर मुल्क हमें समझता है कि वी आर द मोस्ट कंफ्यूज नेशन ऑन द अर्थ व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग टेररिज्म, क्योंकि जिन लोगों ने आपके लोग मारे, जिन लोगों ने जिन दहशतगर्दों ने आपके लोगों की जानें ली सड़कों के ऊपर और कारोबार तबाह किए, और कराची, लाहौर, पेशावर और केपी और बलोचिस्तान में जो दंगे फसाद हुए और जाने गई, आज से आप 5 साल 8 साल पहले चले जाना, आपको मुल्क को पता चल जाएगा आपके मुल्क की क्या हालत थी। अब तो शुक्र है कि कहीं पे कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, बट आपका जिन लोगों ने नुकसान किया, आप उन्हीं को दहशतगर्द नहीं करार दे रहे। पहले इमरान खान साहब ने यही किया, तो इसके लिए क्या होना चाहिए मुझे समझ नहीं आती। मैं किन लोगों से बात करूं, मैं किसको कहूं जाके कि ये कौन लोग क्या कर रहे हैं। यूथ से इंटरेक्ट करें, यूथ भी ऑब्वियसली सारा टाइम वो एक जो लीडरशिप होती है वो एक रेडिकलाइज्ड डिस्कोर्स देती है और उसी को वो फॉलो कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि जो हमारे लीडर ने कह दिया, क्योंकि जब आपका लिटरेसी रेट इतना हाई ना हो, मीडियोकर लोग हों, तो फिर उनको बात समझाना भी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही इमरान खान साहब और यही पीटीआई, और इमरान खान साहब को तो कहा जाता था कि वो तालिबान का एजेंडा बिल्कुल लेके आए हुए हैं पावर में, और वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो तालिबान, जनरल मुशर्रफ इनको कहा करते थे कि ये बगैर दाढ़ी के तालिबान। एंड आई वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक अबाउट इमरान खान कि ही इज गोइंग टू लीड द नेशन, और ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, ये हमें बहुत कुछ, ये हमें हमारी बड़ी हेल्प करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो पता चला कि भाई हमारी इंसल्ट हो रही है, इंटरनेशनली इंसल्ट हो रही है हमारी, और इंसल्ट इस चीज से हो सकता है हमें पता ही नहीं कि हमने किया क्या है, हमने किस चीज की जाने दी है। हमने दहशतगर्दी की, मैं हर जगह कह रहा होता हूँ कि भाई दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दहशतगर्दी की जंग लड़ी, लेकिन दहशतगर्दी की जंग तो आपने लड़ी पर इतनी कंफ्यूजन में लड़ी है कि आपको ये नहीं पता कि जिसके खिलाफ लड़ी है वो शहीद है कि वो दहशतगर्द है। तो फिर आपने क्या क्या लेसन लर्न किया? हमने कोई लेसन लर्न नहीं किया। और ये याद रखिएगा कि जो नजर आ रहा है कि ये सियासतदान जो हैं, ये अपने सियासी मकासद के लिए ये मुल्क को किसी चीज की भीड़ चढ़ा सकते हैं। और जहां पे जितनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन हमारे फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स में है कि जब हुकूमतें नाकाम होती हैं, जब हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाती, जब उनके गवर्नेंस चैलेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते, तो फिर वो दाएं बाजू की राइट विंग जो नैरेटिव्स होते हैं उनका सहारा लेते हैं ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सकें, ताकि वो अपने लिए काम कर सकें, और ताकि वो पावर में दोबारा आ सके। दे डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि मुल्क को किस तरफ मुड़ना है या डायरेक्शन क्या लेनी है। उनको ये पता है कि हमने पावर में किस तरह आना है। सो उसके लिए उसामा बिन लादेन जो है उसको भी अगर शहीद कहना पड़े तो वो कह देते हैं, बिकॉज उनको क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है। सो पॉलिटिशियंस जो है दे हैव अ क्लैरिटी एटलीस्ट। ये